गिरना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है गिरकर वापस उठना। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मिलिए चुप से, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल हमारी ही तरह है, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ, जो बार बार गिरता है, हार का सामना करता है, जिसकी जिंदगी हर कदम पर उसे परखने वाला था। जोफ की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ सपने उन सितारों की तरह है जो दूर से देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर उन तक पहुँचना बहुत दूर। जोफ हमेशा सपने देखा करता था। वो हमेशा बड़े बड़े लोगों की मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करता था और सोचता था कि वो भी एक दिन उनके जैसा बड़ा आदमी बनेगा। जोफ एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था, जो कि एक सिंगल मदर थी। गुजारा चलाने के लिए जोफ की माँ अलग अलग घरों में काम किया करती थी। जोफ, खाना तैयार है, आया माँ। जोफ ने बचपन से ही अपनी माँ की मेहनत और मुसीबतों को देखा था। वह रोज देखता था सब उसकी माँ को बुरी नजरों से और बेइज्जती किया करते थे। तब जोफ ने ठान लिया था कि वो एक दिन ऐसा आदमी बनेगा जो उसकी माँ को सम्मान की दृष्टि से देखे। समय बीतता गया और अब जोफ 16 साल का हो चुका था। बढ़ती उम्र के साथ उसका बेसबॉल में रुचि बढ़ता गया और वो रोज रात को जब सब लोग सो जाते थे, तब अपने घर के पास के एक पार्क में देर रात तक बेसबॉल खेलने की प्रैक्टिस किया करता था। जोफ चाहता था कि वो अपने कॉलेज के बेसबॉल टीम में शामिल हो सके और एक दिन अपना नाम बना पाए। लेकिन मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत की, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। और अपनी आंखों में आंसू लेकर जोफ घर लौट जाता है। असफलता सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन असफलता के बाद आप क्या करते हैं? हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर वापस उठकर कोशिश करते हैं? यही जरूरी है। कई साल बीत गए। अब जोफ बड़ा हो चुका था, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। अब जोफ अच्छे से नौकरी ढूंढ रहा था ताकि अब उसकी माँ को काम न करना पड़े और वो घर की जिम्मेदारी निभा सके। जोफ कई इंटरव्यूज दे चुका था, पर शायद लक उसके साथ नहीं था। आज फिर से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। कितने सालों से इस जॉब के पीछे मेहनत की थी, ड्रीम जॉब था ये मेरा। और जोफ निराश होकर एक पार्क में बैठ जाता है। तभी जोफ के पास करीब 50 साल का एक आदमी आता है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? जी। कॉफी पियोगे? जी नहीं। इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए? हाँ, पर आपको कैसे पता? बेटा, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ। एक समय था जब मैं भी इस रेस से गुजर रहा था और ये सब मेरे साथ भी हो चुका है बेटा। जिंदगी हमेशा हमारी परीक्षाएं लेती है। बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस इंसान ने जोफ को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद जोफ की निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। कभी कभी ज्ञान हमें ऐसे अनजानों से मिलती है जिनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती। जिस इंसान ने जोफ को रास्ता दिखाया था, वो इंसान थे मिस्टर शर्मा, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक। मिस्टर शर्मा जोफ की क्वालिफिकेशन और टैलेंट देख उसका इंटरव्यू लेते हैं और जोफ उसमें सक्सेसफुली पास हो जाता है। और फिर मिस्टर शर्मा जोफ को एक बड़े पोस्ट पे अपनी कंपनी में रख लेते हैं। मार्गदर्शन एक भटकते इंसान को सही राह दिखा सकता है। मिस्टर शर्मा के मार्गदर्शन से जोफ को एक नई उम्मीद मिली, एक नई राह मिली, जिससे जोफ अपने सपनों को पूरा कर पाया। जोफ पहले कड़ी मेहनत के बावजूद भी इंटरव्यूज में रिजेक्ट होता गया, क्योंकि उसकी किस्मत में उनसे भी अच्छा जॉब था। इसलिए हमें अगर कुछ भी ना मिले तो हमें निराश ना होकर यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए उससे भी अच्छा कुछ सोचा है। जोफ को कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर जोफ ने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन बात तब बिगड़ी
जब किसी बीमारी के कारण मिस्टर शर्मा की अचानक मौत हो जाती है, जिसके बाद कंपनी काफी लॉस में चली जाती है। रुकावट और हार हर इंसान की जिंदगी में आती रहती है, लेकिन समझदारी इसमें नहीं कि आप उन मुसीबतों से हार मान ले, बल्कि समझदारी इसमें है कि आप उनका डट कर सामना करें और आगे बढ़ जाए। बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बात है विश्वास की। मिस्टर शर्मा ने मुझ पर विश्वास किया था। मेरी जिंदगी सवारी थी उन्होंने। मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। अब मैं उनकी कंपनी को किसी भी हाल में डूबने नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद उनके कंपनी में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आए, जिन पर अब उनका कंपनी डिपेंड करता था। जुफ को उनके सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना था। जुफ का पहला प्रेजेंटेशन था, इसलिए वो काफी नर्वस था। लेकिन फिर जुफ को मिस्टर शर्मा की बातें याद आ जाती है। फिर जुफ काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है और इन्वेस्टर्स उससे इम्प्रेस होकर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब मिस्टर शर्मा की कंपनी न सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम बना चुकी थी। जुफ बहुत खुश था कि उसने मिस्टर शर्मा के भरोसे और अपनी मेहनत को असफल होने नहीं दिया। यह कहानी सिर्फ जुफ की नहीं है, बल्कि ये उन सब के लिए है जो सपने देखते हैं और अपनी मेहनत से उन सपनों को पूरा भी करते हैं। मुसीबतों से कभी भी हार नहीं मानते और उन्हें जीत का रास्ता बनाते हैं। आपका सफर अब शुरू होता है।